यूपी का मुगल सराय हो या बिहार का बेगूसराय, आजमगढ़ का सराय मीर हो या दिल्ली का सराय काले खान, इसमें एक चीज कॉमन है और वो है सराय। ठीक वैसे ही जैसे आनंद विहार, बौद्ध विहार, वसंत विहार, अशोक विहार में विहार कॉमन है, तो महाराजगंज, रावर्ट्सगंज, हजरतगंज और नवाबगंज में गंज कॉमन है। इन शब्दों को जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये शब्द सिर्फ कोई शब्द नहीं, इन शहरों और कस्बों के पीछे लगने वाले कोई सिर्फ सफिक्स या प्रत्यय पर नहीं है, अपने आप में पूरा कोड है। इन्हें जानकर हम इन शहरों और कस्बों के पूरे इतिहास को जान सकते हैं, इनके पीछे छुपे हुए सोशल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर को जान सकते हैं, इसके पीछे छुपी हुई पूरी कहानी को जान सकते हैं, जो शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाती। तो सबसे पहले बात करते हैं सराय। सराय मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है। जैसे जैसे हिंदुस्तान में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई, ये शब्द आम होते चले गए। बहुत सारे ऐसे सुल्तान या बादशाह आपको मिल जाएंगे जो सरायों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। सराय का अर्थ होता है ठहरने का स्थान, रुकने का स्थान, या आप यूं कह सकते हैं कि धर्मशाला। इसमें सबसे बड़ा नाम अगर मैं लूं तो शायद शेरशाह सूरी का ले सकता हूं। शेरशाह सूरी एक ऐसा सुल्तान, ऐसा बादशाह जो सरायों के निर्माण के लिए जाना जाता है। दरअसल उस जमाने में शहर या कस्बे बहुत दूर दूर तक हुआ करते थे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में एक लंबा समय लगता था। तो इसीलिए बादशाह या सुल्तान कोशिश करते थे कि बीच में एक ऐसा सराय बनवाया जाए, एक ऐसा धर्मशाला बनवाया जाए, एक ऐसा ठहरने का स्थान बनवाया जाए जहां पर राहगीर जो है आते जाते में वहां रुक सके, आराम कर सके। वक्त के साथ उस स्थान या उस सराय के अगल बगल कुछ दुकानें होती चली गई, कुछ घर होते चले गए, यानी कि वक्त के साथ ही पूरे कस्बे में कन्वर्ट हो गया। तो फिर सराय तो था ही, अब वो कस्बा या शहर जिसके द्वारा बनवाया गया था उसके नाम के साथ इस सराय शब्द जुड़ता चला गया। जैसे अगर मान लिया मुगल के द्वारा बनाया गया तो हो गया मुगल सराय, अगर मीर के द्वारा बनाया गया तो हो गया सराय मीर, या काले खान के द्वारा बनवाया गया तो हो गया सराय काले खान। अब मुगल सराय, बेगूसराय, लखीसराय, लहरिया सराय के अलावा भी अगर आप किसी कस्बों या बाजार या शहर को जानते होंगे जिनके नाम के साथ सराय लगा हुआ है, तो वो जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसा ही एक शब्द है आनंद विहार, वसंत विहार, मयूर विहार या बौद्ध विहार। इसमें भी जो बिहार शब्द लगा हुआ है, बिहार शब्द मूल रूप से संस्कृत और प्राकृत का शब्द है। इसका मूल अर्थ होता है एक ऐसा स्थान जहां बिल्कुल शांति हो, जहां प्राकृतिक वातावरण हो। यह शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में आया महात्मा बुद्ध के टाइम पीरियड में। बहुत सारे लोग महात्मा बुद्ध को बिहार बनवा करके दान में देते थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध साल में एक बार अध्यात्म में पूरी तरह से लीन होते थे, एकदम आराम करते थे। तो उन्हें रुकने के लिए जो स्थान बनवाया जाता था उसे बिहार कहा जाता था। वो बिल्कुल शांत होता था, और महात्मा बुद्ध के बाद जितने भी बौद्ध भिक्षु हुए उनके लिए भी बिहार बनवा करके दान में देने की प्रथा चलती रही। बिहार यानी कि तब मगध साम्राज्य हुआ करता था। मगध में इतने बिहार दान में दिए गए थे बौद्ध भिक्षुओं को कि मगध साम्राज्य को कहा जाता था बिहारों की भूमि। अब बिहारों की भूमि धीरे धीरे हो गई बिहार। आधुनिक संदर्भ में बात कर लें तो बिहार का मतलब सैर सपाटा करना, शांत वातावरण में एंजॉय करना, मौज मस्ती करना। इसीलिए देखिएगा ज्यादातर पार्कों के नाम पड़ते हैं बिहार के रूप में। थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हो जाता है अगर पक्षियों का झुंड कहीं पर मौज मस्ती कर रहा हो किसी ऐसे तालाब में, झील में, तो उसे कहा गया पक्षी बिहार। जानवरों का झुंड अगर किसी जंगल में, वन में अगर अपनी जिंदगी मस्ती से जी रहा हो तो उसे कहा गया वन्यजीव बिहार। तो बिहार का मतलब समझ में आ गया। बिहार का मतलब सिर्फ इतना होता है, एक ऐसा जगह जो देश दुनिया या भाग दौड़ से बिल्कुल फ्री होकर के शांति से रहा जा सके, अमन चैन की भूमि को कहा जाता है बिहार। अब आते हैं अगले सफिक्स पर, महाराजगंज, रावर्ट्सगंज, हजरतगंज या नवाबगंज। गंज भी फारसी भाषा का एक शब्द है। अब गंज का अर्थ होता है भंडार, खजाना या गोदाम, लेकिन वक्त के साथ ये शब्द थोड़ा सा विस्तारित हुआ। अब खजाना, भंडार, गोदाम से आगे निकल करके गल्ला मंडी को या बाजार को गंज कहा जाने लगा। अब धीरे धीरे जो बाजार था वो जाहिर सी बात है वक्त के साथ कस्बों में बदलेगा। अब वो भंडार और खजाना, गोदाम जब गल्ला मंडी में परिवर्तित हुआ, गल्ला मंडी से फिर बाजार या हाट में परिवर्तित हुआ, तो फिर वो शहर में परिवर्तित तो होगा ही होगा। वक्त के साथ जब शहर में परिवर्तित हो गया तो अब जो शहर जिसके द्वारा बसाया जा रहा है वह बाजार या खजाना या गोदाम जिसके द्वारा बनवाया गया था, अब उसके नाम के साथ गंज जुड़ता चला गया। जैसे अगर लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा वो खजाना या भंडार या गल्ला मंडी या बाजार अगर बसाया गया तो हो गया हजरतगंज। अगर महाराज के द्वारा वो बाजार या खजाना या गल्ला मंडी बनवाया गया या बसाया गया तो हो गया महाराजगंज। अगर रावर्ट्स के द्वारा बनवाया गया तो हो गया रावर्ट्सगंज।
गंज में ऐसा कौन सा गंज जानते हैं जो बाजार नहीं है, शहर नहीं है? वो कमेंट करके बताइएगा जरूर। ये यानी कि ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि ऐसा कोई शहर या कस्बा या गांव है जिसके नाम के साथ गंज लगा हुआ है, लेकिन वो अपने आप में शहर नहीं है, वो आप में कस्बा नहीं है या बाजार नहीं है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सफिक्स या शब्द हैं जैसे बाद, नगर, पुर, गढ़। इसके बारे में जनरली लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बता दूंगा। हाँ, लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या कोई ऐसा सफिक्स आपके दिमाग में घूमता है कि यार इसका मतलब मुझे नहीं मालूम, या आपको दिलचस्पी है वो शब्द जानने के लिए, वो कैसा सफिक्स जानने के लिए, किन शहरों में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? तो कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा या आज की जानकारी कैसे लगी, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।